एवरीवन, वेलकम टू बिग फ्रेम कंसल्टिंग इंजीनियर्स। इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के ऊपर में हम लोग रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कैसे हम एक रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट से डिफरेंट कंक्रीट मेंबर्स को क्रिएट करते हैं और उनको ऑल टुगेदर असेंबल करके एक फ्रेम का रूप दे देते हैं, और फिर बाद में उस फ्रेम को हम लोग ऐसा बिल्डिंग, ऐसा ब्रिज, डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसे बेसिकली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है: रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, देन स्ट्रक्चर, देन बिल्डिंग्स। तो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है क्या? इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि कंक्रीट क्या है। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो भी सिविल इंजीनियर्स होंगे, सिविल बैकग्राउंड से होंगे या आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड से होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा वेल नोन होंगे इस पर्टिकुलर टर्म से। पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसे किसी भी कंक्रीट को क्रिएट करने के लिए हमें सीमेंट, सैंड और स्टोन चाहिए होता है। जो सीमेंट होता है वो हमें मेक श्योर कर लेना होता है कि वो एटलीस्ट 43 ग्रेड का तो हो ही, बट बेस्ट होगा अगर वो 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर का स्ट्रेंथ दे रहा हो। उसके बाद जो इसमें हम सैंड का इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी लोकल वेंडर्स होते हैं या लेमैन होते हैं वो बस सैंड को यूज़ कर लेते हैं, बट सैंड में भी क्राइटेरिया है: नीदर फाइन नॉर कोर्स, वी शुड ऑलवेज प्रेफर ग्रेवली सैंड। थोड़ा कंकड़ी टाइप का होता है इसका शेप, और हमें हमेशा ग्रेवली सैंड ही प्रेफर करना चाहिए। स्टोन जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो 10 to 20 mm के साइज़ में ही यूज़ करना होता है। फॉर जनरल कंक्रीटिंग पर्पस हम ये यूज़ करते हैं। तो आई थिंक कि पीसीसी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अभी तक लोगों को। और M20 ग्रेड के कंक्रीट को बनाने के लिए जो हमें वाटर कंटेंट लगता है वो एज़ पर IS 456-2000 उसका ग्रेड, उसका वो कोफिशिएंट वैल्यू क्या है: 0.45, 0.5 और 0.55 ऑफ टोटल वेट ऑफ सीमेंट। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो व्यूअर्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आइए अब आगे देखते हैं रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्या है। तो किसी भी कंक्रीट सेक्शन के अंदर अगर हम रीबार को प्लेस कर देते हैं तो वो एक रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बन जाता है। बट हैव यू एवर थिंक कि हमें रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? एज़ वी ऑल नो कि कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में गुड होता है, बेटर होता है, बट अगर कंक्रीट के ऊपर किसी भी तरह का टेंशन आएगा तो वो फेल कर जाएगा। उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। जो भी उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा गुड होता है एज़ कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो रीबार्स को प्लेस कर देने की वजह से क्या होता है कि अब कंक्रीट के अंदर में टेंशन बियर करने की भी एबिलिटी आ जाती है। तो जो रीबार्स होते हैं जनरली वो 2 टाइप्स के ही देखने के लिए मिलते हैं। अर्लियर हम HYSD बार्स का यूज़ करते थे, जो कि होता है हाई यील्ड स्ट्रेस डिफॉर्म बार्स। इनमें कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा माइल्ड स्टील होता था जिसको हॉट रोलिंग करके फिर उसको ट्विस्टिंग कर दिया जाता था, जिसकी वजह से उसके ऊपर रिब्स वगैरह क्रिएट हो जाते थे, जो कि बेटर एंकरेज प्रोवाइड करता था कंक्रीट के साथ में। और FE 415, FE 500 इस तरह के बार्स ये आते थे। बट अब मार्केट में नेक्स्ट जेन बार आ चुके हैं, जो कि आपके हैं थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। इसमें क्या एडवांटेज है? बेसिकली सारे फीचर्स उसके तरह सेम है, बट यहाँ पर आपको बेटर डक्टिलिटी मिल जाती है, कोरोजन रेजिस्टेंस इनका बेटर होता है HYSD बार्स के मुकाबले, और साथ ही साथ इसका आउटर शेल जो होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू इनर वन। इनर से वो सॉफ्ट होता है, आउटर शेल उसका हार्ड होता है, जिसके वजह से इसमें गुड अमाउंट ऑफ डक्टिलिटी मिल जाती है विद रिस्पेक्ट टू सिस्मिक फोर्सेस और टेम्परेचर वेरिएंस। अब बात करते हैं कि जो सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन और डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या है। तो कोई भी कंक्रीट मेंबर है उसके अंदर स्टील अगर सिर्फ उसके टेंशन जोन में होगा, फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज शो किया है, इसमें जो बॉटम सेक्शन है, जो नीचे का सेक्शन है जहाँ पर 3 बार्स प्लेस किए हुए हैं, ये इसका टेंशन जोन है। अगर ये सेक्शन सपोज़ कीजिए कि एक बीम है, उसको हम मिडिल में कट कर देते हैं, बीचों बीच एक बीम को कट करते हैं, तो ये जो बॉटम का फेस है ये दिखाता है टेंशन फेस को, और जो टॉप का है वो दिखाता है कंप्रेशन को। तो अगर सिर्फ टेंशन जोन में ही स्टील
प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोलेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन अगर दोनों जगह स्टील अवेलेबल है कंक्रीट मेंबर के अंदर में तो उसे हम कहते हैं डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। आई होप कि यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या है और रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, बैलेंस्ड सेक्शन। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि बार्स कितने डाया के अवेलेबल हैं मार्केट में, कुछ एडिशनल टॉपिक्स को भी कवर करेंगे और इसके बारे में आगे और डिटेल्ड वे में हम लोग स्टडी करेंगे जैसे जैसे हमारा सीरीज़ आगे बढ़ते जाएगा। सो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करें और वीडियो के अंदर मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब प्लीज़ दें। वो आपका रिप्लाई सही हो गलत हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक कम्प्लीटली एक डिस्कशन के लिए ही चैनल क्रिएट किया गया है। यहाँ पर जो भी बिगनर्स हैं वो आएँ, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो आएँ, आप अपनी बात को रखें। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जो है आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाए और जितना रिलेटेबल कंटेंट हम दे सकते हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन के रिगार्डिंग, स्ट्रक्चर डिज़ाइन से रिलेटेड मेरी कोशिश होगी कि हम उतना ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।